हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में देखा था हमने प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ सम्स। आज का जो वीडियो होने वाला है कुछ और नए सम्स के ऊपर होने वाला है। तो इन सारे क्वेश्चन को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपिंग यू ऑल आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नोमेटिक्स पर। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एन अर्न कंटेनिंग 4 ब्लैक 5 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल्स। 2 balls are drawn one after another without replacement. Same question without replacement वाला. What is the probability that at least one of them is black? अब इसमें क्या फाइंड करना है हमें? हम लोग ने 2 बॉल निकाले और उसमें से हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? एटलीस्ट दोनों में से कोई एक बॉल क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज बोल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब भी ना विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन आया ना, तो हम लोग क्या करते थे कि एक निकालते थे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ बॉल्स कम हो जाते थे, उसके बाद सेकंड बॉल निकालते थे, सिमिलर वे में जाना। लेकिन यहां पर अभी क्या बोलते हैं? एटलीस्ट वन। क्या बोला? एटलीस्ट वन। कभी भी क्वेश्चन में एटलीस्ट वन दिखाई दिया ना, तो उस केस में क्या करने का? उसकी उल्टी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? लेट हम लोग ने इधर पे हम लोग को निकालना क्या? देखो फिर से बता रहा, एटलीस्ट वन बोला ना, उस केस में क्या करने का? उसका उल्टा निकालने का। उल्टा मतलब नन। और जब नन अपन निकाल लेंगे ना, नन, तो उसको वन में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे ना, तो हमारा एटलीस्ट वाला आ जाता है। ठीक है, ये हमारा अप्रोच होना चाहिए जब भी एटलीस्ट वन दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला यहां पर देखो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ब्लैक बोला हुआ है, तो नन वाला देख रहा हूं। अब नन देखूंगा तो मैं क्या पकड़ूंगा? पहला बॉल जो मैंने निकाला वो ब्लैक नहीं है, और सेकंड बॉल जब मैं निकालूंगा तो वो भी समझूंगा ब्लैक नहीं है। तो सबसे पहले मैं इवेंट लिख देता हूं, लेट ए बी द इवेंट that first ball is not a black ball, और ए के लिए लिखते सिमिलरली बी के लिए भी वैसे लिखूंगा। इधर बस मैं सेकंड बॉल लिख दूंगा, सेकंड बॉल इज नॉट ए ब्लैक बॉल, क्योंकि दोनों भी बॉल मैंने क्या कंसीडर करने वाला है यहाँ पर? दोनों ब्लैक बॉल नहीं है। अब ये दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, वन में से माइनस कर दूंगा, मेरा एटलीस्ट वाला एटलीस्ट वन इज ए ब्लैक बॉल वाला मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करूंगा। ए क्या है? एक भी ब्लैक बॉल नहीं है। तो मेरे पास ब्लैक बॉल कितने सारे नहीं है? देखो सिर्फ 4 ब्लैक बॉल है। तो 5 और 6 क्या है? नॉट ब्लैक बॉल है। 5 6 क्या हो गया? 11। 11 में से मुझे कितने बॉल निकाले? एक बॉल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे? अभी टोटल नंबर ऑफ एस क्या आ जाएगा? 4 + 5 9 और 6 15 C1। ओके, अभी ये क्या हो जाएगा? 11/15। अब probability of B given that A is already been occurred, तो हमारा A हो चुका है, मतलब हम लोग ने एक नॉट ब्लैक बॉल निकाल दिया। अब हमारे पास कितने नॉट ब्लैक बॉल बचे? 10। एक कम हो गया ना यहाँ पे, तो 10 C1, और टोटल नंबर ऑफ बॉल भी एक कम हो जाएंगे। पहले 15 थे, अब कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है, हो जाएगा 14 C1। ओके, अब यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा? 10/14। हमें क्या बोला है? बोथ आर, हम लोग को निकालना क्या? एटलीस्ट वन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? बोथ आर नॉट ब्लैक बॉल। तो बोथ आर नॉट ब्लैक बॉल, बोथ मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बताया, बोथ मतलब होता है इंटरसेक्शन। बोथ आ गया और आ गया, सब में क्या करना? बोथ एंड ये सब में हमें क्या फाइंड करना होता है? इंटरसेक्शन फाइंड करना होता है। तो बोथ निकालना है, तो मतलब हमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये हमें पता है, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हमने देखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए मतलब बी given that A is already been occurred multiply by probability of A, इतना समझा। और probability of B given that A is occurred का क्या दिया हुआ है? 10/14 multiply by 11/15। सिंपल। अभी क्या जाएगा? 2 3, अभी 2 7, ये क्या जाएगा? 11/21, 7 3 21। ये probability of A intersection B आ गई। ये क्या है हमारा? probability that दोनों भी हमारे क्या है? ब्लैक बॉल नहीं है, नॉट ए ब्लैक बॉल। हमें निकालना क्या? एटलीस्ट वन ऑफ द, दोनों में से एक कम से कम क्या होना चाहिए? ब्लैक बॉल होना चाहिए। तो वो कैसे आ जाएगा? देखो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखते, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखते, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 11/21, तो 21 माइनस 11/21 दैट इज 10/21। यही हमें फाइंड करना था। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है?
एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ ब्लैक, यहीं से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, बैग ए कंटेनिंग 3 रेड एंड 2 व्हाइट बॉल्स, बैग बी कंटेनिंग 2 रेड 5 व्हाइट बॉल्स, a bag is selected at random, मतलब दो बैग है हमारे पास, दोनों में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट करेंगे एट रैंडम। उसके बाद ए बॉल इज ड्रॉन पुट इनटू अनदर बैग, मतलब कोई भी एक बैग सिलेक्ट किया, समझ लो ए सिलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाला, वो डाल दिया सेकेंड बैग में। देखो ए बॉल इज सिलेक्टेड या फिर बॉल इज ड्रॉन पुट इनटू अनदर बैग, दूसरे बैग में डाल दिया, देन बॉल इज ड्रॉन, मतलब मैंने ए सिलेक्ट किया, ए में से एक बॉल निकाला, दूसरे बैग में डाला, और दूसरे बैग में से मुझे बॉल निकालना है। उसमें क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर, मतलब दोनों भी बॉल क्या होंगे, सेम कलर के होंगे। देखो क्या बोला, फिर से देखते हैं। इसको एक डायग्राम की तरह भी समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। देखो क्या, मेरे पास बैग्स है, टोटल कितने बैग्स है, 2 बैग है, 2 बैग है, तो मतलब ए और बी है। अगर समझ लो मैं ए सिलेक्ट करूंगा, ए मैंने सिलेक्ट किया तो, और मैंने बी सिलेक्ट किया, तो मैंने दोनों भी बैग की सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, है कि नहीं। कभी भी दो चीजें रहेंगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। अब यहां पर मेरे पास ए के अंदर 2 तरीके के बॉल है, कौन कौन से, 3 रेड है 2 व्हाइट है। इसके अंदर बी के अंदर कितने हैं, 2 रेड है और 5 व्हाइट है एक। ओके, अब इसको समझते हैं। समझ लो सबसे पहले मैंने व्हाइट सिलेक्ट किया, ठीक है, व्हाइट सिलेक्ट किया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, व्हाइट सिलेक्ट किया 2 अपॉन, मतलब देखो टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितने, 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल 5, ठीक है। अब मैंने समझ लो रेड सिलेक्ट किया, रेड सिलेक्ट किया तो उसके लिए क्या रहेगी 3/5। सिमिलरली यहां पर देखो व्हाइट सिलेक्ट किया तो 5/7, ये व्हाइट के लिए हो गई, और ये रेड के लिए क्या हो जाएगी 2/7। इतना समझ में आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, पहले ए सिलेक्ट किया, ए में से मैंने व्हाइट सिलेक्ट किया। अब मैं ये व्हाइट को क्या करूंगा, सेकंड बैग में डालूंगा। सेकंड बैग में डाला मैंने, सपोज बी में डाल दिया यहां पे, और उसमें से मैंने वापस व्हाइट बॉल निकाला, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, दोनों भी सेम कलर के चाहिए, तो मैं वापस क्या निकालूंगा, व्हाइट ही निकालूंगा। मतलब मेरी पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, व्हाइट की होनी चाहिए, तो मेरी यहां पे क्या आएगी, वापस व्हाइट आएगी। अब देखो यहां पर समझो, मैंने क्या किया, व्हाइट बॉल निकाला, सेकंड बैग में डाला, तो सेकंड बैग में जब मैं व्हाइट बॉल डालूंगा तो इस केस में ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 रेड थे, अब क्या हो जाएंगे 6 व्हाइट हो जाएंगे इस केस में, क्योंकि मैंने एक व्हाइट बॉल इसके अंदर डाल दिया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ए में से मैंने एक व्हाइट निकाला, मेरी पॉसिबिलिटी क्या, मेरी व्हाइट निकली, और मैंने उसको सेकंड बैग में डाला। अब सेकंड बैग में 2 रेड थे 5 व्हाइट थे, एक व्हाइट और डाल दी तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 6 व्हाइट हो जाएंगे। यहां पे अभी सेकंड भी मेरा क्या निकल रहा है, व्हाइट निकल रहा था। अब मेरी व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो 6/8। इतना समझ में आया। सिमिलरली यहां पर देखो, अब मैंने क्या निकाला, रेड निकाला था, रेड इसके अंदर डालूंगा तो रेड के बॉल कितने हो जाएंगे, बी में देखो, बी में रेड कितने हो जाएंगे, अभी 2 थे तो 3 रेड हो जाएंगे, व्हाइट कितने हैं 5 ही रहेंगे। अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा, देखो रेड बॉल निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा 3/8। इजी है। यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या किया, अभी मैंने सेकंड बैग लिया पहले, उसमें मैंने क्या किया, व्हाइट बॉल निकाला, उसके लिए निकल गया। अब मैंने व्हाइट बॉल को क्या किया, मैंने ए वाले बैग में डाल दिया, ए वाले बैग में देखो डाल दिया। अब इस केस में मैं वापस से ए में डालने के बाद व्हाइट ही सिलेक्ट करूंगा। यहां पे ए में कितने बॉल है, 3 रेड थे, अभी एक व्हाइट बॉल डाल दिया तो एक व्हाइट बॉल बच जाएगा, तो ये क्या जाएगा 3 व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब 3 व्हाइट हो गए। अब मैं वापस व्हाइट बॉल निकाल रहा हूं, इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी व्हाइट निकाल रहा हूं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6। यहां पर क्या हो जाएगा, सिमिलर में ए है, ए में पहले कितने रेड थे, 3 रेड थे, अभी एक और रेड ऐड आने वाला है बैग बी का, उस केस में क्या हो जाएगा 4 रेड हो जाएंगे। 4 रेड होने के बाद 2 व्हाइट ही रहेंगे। अभी मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं, रेड निकाल रहा हूं, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 1, सॉरी देखो कितने रेड 4 है, 4/4 + 2 6। इतना समझ में आया क्या। यहां पे मैं रेड निकाल रहा हूं, देखो फिर से व्हाइट निकाला, व्हाइट निकाला, यहां पे मैं क्या निकाल रहा हूं, रेड निकाल रहा हूं, यहां पर वापस मैं व्हाइट निकाल रहा हूं, यहां पे मैं क्या निकाल रहा हूं, रेड, मतलब सेम कलर के निकाल रहा हूं दोनों भी केस में। अब यहां पर हम लोग इवेंट्स लिख लेते हैं। इवेंट्स क्या क्या आएंगे, ए बी सी डी में 4 इवेंट लेता हूं, लिया। सबसे पहले मैंने क्या सिलेक्ट किया, फर्स्ट बैग सिलेक्टेड, इवेंट क्या है, सिलेक्टेड फर्स्ट बैग एंड व्हाइट बॉल। मतलब मेरा क्या है, पहले मैंने फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया
और मेरा क्या है वो वाइट बॉल है। इधर पे क्या आएगा, सिलेक्टेड फर्स्ट बैग और वो क्या है रेड बॉल, सिलेक्टेड सेकेंड बैग वो क्या है व्हाइट बॉल, सिलेक्टेड सेकेंड बैग वो क्या है मेरा रेड बॉल। लिख लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया, फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 इनटू, अब इनटू क्यों आएगा क्योंकि बीच में एंड है, तो अब मेरे दोनों भी क्या है व्हाइट बॉल होने वाले हैं। व्हाइट बॉल क्या है 2/5 और 6/8, फर्स्ट बैग में से क्या है उसके लिए 2/5 इंटू 6/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी सिमिलर वे में, देखो 1/2 इंटू रेड बॉल, देखो रेड बॉल का कितना है 3/5 और सेकेंड रेड बॉल का कितना 3/8, तो 3/5 इंटू 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सिमिलर वे में 1/2 इंटू यहां पे क्या 5/7 इंटू 3/6। आप अगर डायग्राम बनाकर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आने वाला है, इसलिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था यहाँ पे। और 1/2 इंटू 2/7 इंटू 4/6। ओके, अब इन लोगों को 6 2 12, 8 5 40 2 80, सिमिलरली यहां पर भी 80 अपॉन में होने वाला है, 3 3 9, 5 3 15 अपॉन 6 7 42 42 84 हो जाएगा, 84 और ये क्या हो जाएगा 4 2 8। इतना समझ में आया। अब मेरे को ये सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, तो ये देखो क्या होती है मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि मैंने पहला बैग ए सिलेक्ट किया, उसमें व्हाइट सिलेक्ट किया, व्हाइट वाला दूसरे बैग में डाला और व्हाइट निकाला, तो मेरी पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो सकती है, या फिर मतलब और मतलब क्या लिखते हैं प्लस बी हो सकती है, मतलब बी वाला कंडीशन, या फिर सी हो सकती है, या फिर डी हो सकती है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 12/80, 9/80, 15/84, 8/84। ऐड करेंगे ये क्या हो जाएगा 21/80, ये क्या हो जाएगा 23/84। यहां पे अभी हम लोग क्या करने वाले सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अच्छा हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 80 और 84 का। 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 21। हाँ तो मुझे क्या करना है, इसको 21 से मल्टीप्लाई करना और इसको 20 से, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई के जैसे, बस मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे 84 इंटू 23 क्या जाएगा 21 21 441 प्लस ये क्या जाएगा 460, 8 1 8 8 2 16। तो ये आपका आंसर हो गया क्या 1 10 901 अपॉन 1608। आंसर क्या है यहां पे लिख देता हूं वापस से 901 अपॉन 1608। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, तो ये एक फ्लो आपको समझ में आया होगा, इसको एक बार और देखो अगर नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंसेप्ट यही डायग्राम क्लियर करता है ये क्वेश्चन का। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग कुछ नए कंसेप्ट देखने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।